students, today I am going to start first chapter of business study class 11th, nature and purpose of business. You are going to read about the first chapter of business study. So I suppose that you are a new student of commerce stream, so welcome to you in commerce stream. Here all the students are equal. It means they are in equal level. So do hard work and create a huge building for your career. Now, in this chapter we are going to read about the business activities, human activities, as well as type of industries, etc. So before starting this chapter, nature and purpose of business, here first topic is history of trade and commerce. So listen, ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस स्टार्टिंग से ही हमारे यहाँ थी, ऐसे ही बाजारें थी, ऐसे ही लोग सामान खरीदते थे, सब चीज़ ऐसे ही था। तो यहाँ पे जो बिजनेस की डेवलपमेंट हुई या बिजनेस की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड कॉमर्स में सबसे पहले ये बोला गया कि इंडिया, तो ये नॉर्थ में हमारे हिमालय और साउथ में हमारे समुद्री तट, यानी जो हमारी इंडिया वो डिफरेंट कंट्रीज से रूट और बाई सी दोनों रास्तों से कनेक्टेड है। तो यहाँ जो हमारा व्यवसाय शुरू हुआ, हमारे बिजनेस शुरू हुए हमारे कंट्री में स्टार्टिंग, वो दोनों तरीके से शुरू हुए, धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट होती गई, बढ़ती गई। तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हिमालय इन आवर नॉर्थ, India get connected to adjoining foreign country through the network of road leading. This is called Silk. Means हमारा जो कंट्री है हिमालय से, मतलब हमारे जो नॉर्थ में है, ये जो सड़कों से जुड़ी हुई है कंट्री से, फॉरेन कंट्री से, और इन सड़कों को हम लोग सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। और सेकेंड जो हमारा साउथ का पार्ट है वो द मैरीटाइम route link the east and west by sea, and where by sea and where used for trade of spice. Means spice, we can also say that silk route means रेशमी रास्ते कह सकते हैं, रेशमी मार्ग, और स्पाइस रूट मीन्स मसाले वाले मार्ग। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा साउथ का पार्ट है यानी ईस्ट और वेस्ट जो है ये समुद्री रास्तों से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे भारत देश का क्या हुआ, व्यापार तेजी से बढ़ा और हम लोग एक देश से दूसरे देश तक आसानी से पहुंचने में समुद्री रास्ते पहुंच के अपने व्यवसाय का विस्तार किए। प्रोग्रेस ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया डेवलप ड्यू टू फ्लो ऑफ वेल्थ। दिस रूट मेनी ट्रेड सेंटर्स एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल बेल्ट आर आल्सो स्टार्टेड। मीन्स हमारे वहाँ इन दो रूटों की वजह से, चूंकि हमारा जो देश है ऐसे सिचुएट है कि हम सारे देशों से कनेक्टेड इजिली हो सकते हैं, इवन बाय सिल्क रूट और वी कैन से दैट आइदर स्पाइस रूट। तो ये हमारा जो कंट्री है वो किसी न किसी तरह से सारे कंट्रीज से ऑटोमेटिकली इजिली कनेक्ट हो जाती है। तो इसके वजह से यानी स्पाइस रूट एंड सिल्क रूट्स के वजह से हमारे जो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रेड है एशियंट इंडिया में वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ किए, जिसकी वजह से हमारे देश में क्या हुआ कि डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज का और इंडस्ट्रियल बेल्ट स्टार्ट होने लगे और मेनी ट्रेड सेंटर इस्टेब्लिश हो गए, जहाँ से लोग क्या करते थे, बाजारों आते थे और वहाँ से क्या करते थे, व्यापार शुरू करते थे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ले लीजिए कि समुद्री तटियों पे जो, यानी वी कैन से दैट सी बॉर्डर्स, ऑन सी बॉर्डर्स पीपल्स आर कम्स एंड परचेज द थिंग्स एंड स्टार्टिंग देयर मार्केट्स। सो here trading many trade centers and industrial belt start। अब वहाँ से हमारे बिजनेस स्टार्ट हो गए, हमारे कंट्री के बिजनेस का ग्रोथ होने लगा और बहुत सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट इस्टेब्लिश हो गए। अब इसके बाद देखिए, ये तो हिस्ट्री थी। हिस्ट्री में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि व्यापार जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया और एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले लिया, जिसमें हमारे जो भी
कंट्रीज हैं उन सारी कंट्रीज से रिलेशनशिप बेटर होते गए। बैंकिंग सिस्टम, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, इसको हिंदी में हम लोग देसी बैंकर्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में पहले हमारे वहाँ कोई भी बैंकिंग सिस्टम नहीं थी, बैंकिंग सिस्टम नहीं थी, और जो हमारे मार्केट से वो मार्केट भी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे। लेकिन हाँ ये है कि स्टार्टिंग मार्केट्स का हो चुका था। लोग अब जो अपनी ज़रूरत की सामानों को एक दूसरे को से एक्सचेंज करते थे, वो एक्सचेंज अब बाजार का रूप ले रहा था। लोग अपने सामानों को लेके एक जगह पे बैठते थे और अपने दूसरा व्यक्ति जिसको सामान की रिक्वायरमेंट होती थी, मतलब सेम वस्तु की दूसरे वस्तुओं की रिक्वायरमेंट होती थी, तो वो अपने वस्तुओं को वहाँ पे अदला बदली करते थे। तो अब धीरे धीरे यहाँ पे कोई लेकिन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है सर्टिफाइड मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कत आई। बाद में कुछ राजाओं ने अपने पास से कुछ मुद्राओं का, मतलब अपने प्रीसियस मेटल्स का स्टार्टिंग किया, जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया। धीरे धीरे वो मार्केट और ग्रोथ होता गया था समय से। तो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या हुआ, स्वदेशी बैंकिंग वित्तीय स्वदेशी जो बैंकिंग सिस्टम है यानी देसी बैंकर्स, ये क्या करते थे, स्वदेशी बैंकर्स ये एक तरह के साहूकार होते थे। ये साहूकार क्या करते थे कि ये एक जगह पे होते थे और वहाँ जो भी लोगों को, जिन लोगों को मनी की रिक्वायरमेंट होती थी, वो उनके पास जाते थे और अपने प्रीसियस मेटल्स या अपने प्रॉपर्टीज या कुछ किसी भी चीज़ को बंधक रख के उनसे मनी बारो करते थे। और ये जो इंडिजीनियस बैंकर्स होते थे, ये बैंकर्स उनको मनी लेंड करते थे और मनी लेंड करने के बाद उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते थे। बाद में धीरे धीरे ये और क्या करने लगे कि ये लोगों के पैसे भी जमा करने लगे, और जब जमा करते थे तो उस पर इंटरेस्ट उनको कम देते थे, जबकि लोगों को उधार देते थे तो ज़्यादा रेट से उनसे इंटरेस्ट लेते थे। इसी वजह से धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये इसकी डिमेरिट्स होती गई और इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम चेंज हुआ। लेकिन ये भी एक तरह का देखो तो मनी लेंडिंग और बारोइंग दोनों का ये क्या हो रहा था, काम होने लगा था। तो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पे हमको बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटल कॉइन बिकम कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज चेंज हो गया और अब सामानों के बदले लोग जो मेटल कॉइन्स होते थे उन मेटल कॉइन्स का यूज़ करने लगे। जैसे स्टार्टिंग में गोल्ड कॉइन्स भी चले, सिल्वर कॉइन्स भी चले, फिर उसके बाद अब नाउ इन डे सिल्वर कॉइन्स चलते हैं। तो मतलब ये मेटल स्टील कॉइन्स भी चलते हैं। तो ऐसे ही मेटल कॉइन्स बिकम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी क्या कि अब लोग स्वदेशी बैंकर होने की वजह से, स्वदेशी बैंकर्स आ जाने की वजह से, देसी बैंकर्स की वजह से लोग मनी के जगह, सामान एक्सचेंज करने की जगह पे मनी, एक तरह से कह सकते हैं कि मेटल कॉइन्स को मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान लिए। जिसको भी सामानों की रिक्वायरमेंट होती थी वो मेटल कॉइन देता था और सामान इजली खरीद लेता था। डॉक्यूमेंट सच एज हुंडी एंड चिट्ठी वर यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट, मीन्स धीरे धीरे अब लोग उधार सामान खरीदना और बेचना भी स्टार्ट कर दिए थे, और उधार सामान खरीदने और बेचने के लिए हुंडीज और चिट्टीज इन दोनों का यूज करने लगे। हुंडी और चिट्ठी के बारे में हमको अभी आगे पढ़ने को भी मिलेगा टॉपिक्स में। यहाँ पे बस ये जानिए कि नाउ इन डेज हम लोग किसी से उधार खरीदते हैं तो उनको कुछ नोटिंग करके देते हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं आपका अमाउंट पेड कर देंगे एक सर्टेन टाइम में। तो वैसे ही हुंडी और चिट्ठी बाइंग और सेलिंग के लिए, उधार जो भी क्रेडिट बाइंग और सेलिंग होती थी उसके लिए यूज किए जाने लगे। हुंडी बिकम पॉपुलर, हुंडी इन्वॉल्व ए कॉन्ट्रैक्ट, और धीरे धीरे हुंडी क्या हुआ, पॉपुलर हो गया। और पॉपुलर यानी क्या, क्रेडिट के बेस में, क्योंकि उसमें क्रेडिबिलिटी होती थी, इसमें वारंटी ऑफ पेमेंट ऑफ मनी होता था। हुंडी में ये लिखा जाता था कि सर्टेन टाइम पे हम आपको मनी पेड करेंगे, इसमें वारंटी दी जाती थी। और फिर कुड बी ट्रांसफर थ्रू द वैलिड नेगोशिएशन, और हुंडी को ट्रांसफर भी किया जा सकता था। यानी क्या कि अगर उधार सामान बेचा गया और उसने क्या किया, पर्सन ने हुंडी लिख के दे दी कि हम आपका पेमेंट कर देंगे,
तो और जो शॉपकीपर है, मतलब जो सामान देने वाला था, उसको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो वो उस हुंडी को किसी थर्ड पर्सन को भी दे सकता था और उससे पैसा ले लेता, और जब उसकी डेट आती या जब भी उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती उस थर्ड पर्सन को, तो जिसको उसने सामान बेचा था उसको ट्रांसफ़र कर देता। यानी इसमें ट्रांसफरेबिलिटी की भी वैलिड ट्रांसफरेबिलिटी होती थी और इसका नेगोशिएशन होता था, इसलिए ये काफ़ी हुंडी पॉपुलर हो गया। डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, ये इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम बढ़ा कैसे? तो बढ़ा पीपल डिपॉजिट प्रीसियस मेटल एंड दे सप्लाइंग मनी फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। मीन्स लोग आते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था, वो साहूकार यानी देशी बैंकर्स के पास जाते थे, अपने जो भी कीमती वस्तुएं थे उनको उनके पास बंधक के रूप में कह लीजिए उनको देते थे और उनसे जो मनी लेते थे उससे वो प्रोड्यूसिंग करते थे और बिजनेस करते हैं। नाउ डेज हम ये भी कह सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि कभी कभी बिजनेसमैन क्या करते हैं, बैंकों के पास जाते हैं और बैंकों से जाते हैं, उनसे लोन लेते हैं, तो बैंक उनसे सिक्योरिटी लेती है, सिक्योरिटी जो भी सिक्योरिटी लेती है बैंक, उसके बदले में उनको लोन देती है। सेम थिंग ये भी क्या करते थे, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम उस जमाने में लोगों से उनके प्रीसियस मेटल को लेते थे और या जो भी कह लीजिए प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, लेते थे और उनको क्या करते थे, मनी देते थे और उस मनी से वो अगला पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता था और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करता था। इसके बाद इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में ही एग्रीकल्चर एंड डिनोमिनेशन ऑफ एनिमल आल्सो हेल्प जनरेट सरप्लस एंड सेविंग्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मीन्स ये लोग क्या करते थे, पशुओं को भी यूज़ करते थे और मतलब पशुपालन के थ्रू या किसी भी तरह से पालते थे और उनसे भी कहीं कहीं मनी अराइज करते थे। तो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे ये विशाल होता गया, लेकिन इसकी कुछ डिमेरिट्स होती थी। डिमेरिट्स ये होती थी कि लोगों को इनका कोई वैलिड अकाउंटिंग फॉर्मेशन नहीं होता था, कोई इनका रूल रेगुलेशन नहीं होता था, किसी से रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चार्ज करते थे, देते थे तो कम देते थे। तो इन वजह से बहुत सारी इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में बुराइयां थी, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं बाद में ख़त्म हो गया। ना